इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एमजीएम जमशेदपुर के नाम से जाना जाता है। उनका पूरा नाम है MGMMCH जमशेदपुर। ठीक है, तो इनको कैटेगरी वाइज, नंबर मार्क्स के वाइज, सीएमएल रैंक के वाइज किन किन स्टूडेंट्स को कितने मार्क्स पे एमजीएम अलॉट हुआ और लास्ट कितने मार्क्स पे अलॉट हुआ, ये हम लोग देखेंगे। और कितना मार्क्स तक सेफ रह सकता है अभी का स्कोर, ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कि किस कैटेगरी से, एससी कैटेगरी से। ठीक है, और प्लीज़ आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो वो टेलीग्राम चैनल को लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर सकते हो वहाँ, क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन जल्दी मिलेगा। और सर आप टेलीग्राम चैनल को, मेरा इंस्टा आईडी भी आपका दिया हुआ है, तो हो सकता है आपको कुछ बात करना हो एग्ज़ाम से रिलेटेड तो वहाँ पूछ सकते हो, या सेंड कर सकते हो क्वेश्चन पेपर, या कुछ भी मतलब डाउट हो तो पूछ सकते हो। अगर आप पब्लिकली नहीं पूछना चाह रहे हो तो फिर भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। पहला आएगा कि कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट्स कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो इंस्टा आईडी। ठीक है, और जस्ट बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग एससी कैटेगरी का बात करेंगे। ठीक है, तो एससी कैटेगरी का लास्ट कितने में मिला? ठीक है, क्या मिला? जमशेदपुर वाला कॉलेज MGMMCH। ठीक है, तो एससी कैटेगरी का हम लोग देखेंगे। तो क्या नाम था उनका? सोनी कुमारी। ठीक है, सोनी कुमारी नाम था। और उनको सीएमएल रैंक कितना था? सीएमएल रैंक था 311। ठीक है, सीएमएल रैंक था 311। और इनका कैटेगरी रैंक कितना था? 17। कैटेगरी रैंक कितना था? 17। इनको लास्ट एससी कैटेगरी से अलॉट हुआ है एमजीएम जमशेदपुर। और इनका मार्क्स कितना था? 88। ठीक है, कितना मार्क्स था इनका? 88। ठीक है, और ये हमारा एससी कैटेगरी से है। अब हम लोग देखेंगे एसटी कैटेगरी के लोगों को कितने मार्क्स पे एमजीएम अलॉट हुआ है। ठीक है, एसटी कैटेगरी के लोगों को कितने मार्क्स पे एमजीएम अलॉट हुआ है? तो हाँ, इनका नाम है कापूर मुली टुड्डू। ठीक है, क्या नाम है इनका? कापूर मुली टुड्डू। ठीक है, देखो मैं आपको पीडीएफ इसीलिए प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ यहाँ, क्योंकि 4 पीडीएफ देख के देखना पड़ता है कि लास्ट किनको अलॉट हुआ है लास्ट। और 4 पीडीएफ देख के, और फिर उसमें भी मार्क्स नहीं दिया हुआ रहता है, वहाँ कैटेगरी रैंक और सीएमएल रैंक दिया हुआ रहता है। तो कैटेगरी रैंक और सीएमएल रैंक देखना पड़ता है, फिर जाके मार्क्स देखना पड़ता है, फिर जाके आप लोग के पास लाना पड़ता है कंक्लूजन। और जिनको भी बिलीव नहीं हो रहा है तो आप जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। वहाँ कैटेगरी मतलब वहाँ फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड सबके कैटेगरी वाइज दिए हुए हैं लिस्ट कि किसको कौन सा कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज भी कितने में अलॉट हुआ है। जैसे बहुत सारे लोग होंगे तो ये प्राइवेट कॉलेज जाना चाह रहे होंगे, तो पूरा सीट अलॉटमेंट दिया हुआ है वहाँ, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो एसटी कैटेगरी का कितने में मिला? सीएमएल रैंक इनका था, कापूर मुली टुड्डू का सीएमएल रैंक था 416। ये जो है लास्ट तक काउंसलिंग की हुई थी आई थिंक। और इनका कैटेगरी रैंक था 40। कैटेगरी रैंक क्या था? 40। कैटेगरी रैंक था 40। और कास्ट था इनका एसटी। कास्ट बोलते को कैटेगरी था एसटी। और मार्क्स कितना ये ऑप्टेन की थी? मार्क्स इनका आया था 84 में ही इनको एमजीएम जमशेदपुर मिल गया। अब जाएगा हम लोग ओबीसी। अब ओबीसी कैटेगरी में हमारा 2 आएगा, BC1 और यहाँ BC2। ठीक है, क्या आएगा? BC2। तो BC1 कैटेगरी का क्या आएगा? BC1 कैटेगरी का आएगा हमारा, किनको मिला था BC1 कैटेगरी का? ये भी हमारा लास्ट राउंड तक काउंसलिंग की हुई थी। BC1 का नाम है हमारा कुमकुम कुमारी। ठीक है, कुमकुम कुमारी। तो कुमकुम कुमारी को कितने में अलॉट हुआ था? सीएमएल रैंक इनका था 153। और कैटेगरी रैंक था इनका 82। कैटेगरी रैंक कितना था? 82। और ये कौन से कैटेगरी से बिलोंग कर रही थी? BC1 कैटेगरी से। और इनका मार्क्स कितना आया था? 94। ठीक है, 94 में ही इनको एमजीएम जमशेदपुर अलॉट हो गया। अब हम लोग जाएंगे BC2 में। ठीक है, कहाँ जाएंगे हम लोग? BC
2 में। तो BC2 में नाम था इनका रिति कुमारी, RITI, ठीक है, रिति कुमारी। ठीक है, रिति कुमारी नाम था इनका। CML रैंक कितना था? इनका CML रैंक था 88, इनका CML रैंक था 88 और कैटेगरी रैंक था 13। और इनको BC कौन से कैटेगरी से बिलोंग करती थी? BC2 से, ठीक है, BC2 से बिलोंग करती थी और इनका मार्क्स था 99, ठीक है, कितना मार्क्स था? 99। तो इनको 99 में MGM अलॉट हुआ था। इसके बाद जाएगा हमारा जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी में EWS भी रहेगा। तो EWS कैटेगरी को बहुत कम में कॉलेज अलॉट हो जा रहा है। अभी तक देखा गया है कि EWS कैटेगरी, PH कैटेगरी का तो मैंने बताया ही नहीं, ठीक है, EWS कैटेगरी का, PH कैटेगरी का नहीं, मैंने नहीं बताया है, ठीक है। तो EWS कैटेगरी का क्या होगा? EWS कैटेगरी में पहले हम लोग EWS जनरल में EWS कैटेगरी का देखेंगे। तो EWS में श्रेया कुमारी आएगी, क्या आएगी? सॉरी, श्रेया कुमारी, ठीक है। श्रेया कुमारी। अब इनका कितना CML रैंक आएगा? 695, ठीक है, 695। ये इनका EWS रैंक कितना हैगा? EWS रैंक इनका 18 है, ठीक है, EWS रैंक इनका 18 है। और जस्ट EWS रैंक जो 5 था, लगभग 5 तक रिम्स रांची दिया गया है। EWS रैंक 5 तक रिम्स रांची को अलॉट हुआ है। EWS रैंक इनका 18 था और इनको अलॉट हुआ है MGM और इनका मार्क्स था 77, ठीक है, इनका मार्क्स था 77, मतलब अभी तक का सबसे कम मार्क्स में इनको अलॉट हुआ है MGM। अब आ गया हमारा जनरल कैटेगरी का EWS हो गया। अब नॉर्मल जनरल कैटेगरी में आएगा हमारा शिवानी, ठीक है, इनका नाम क्या है? हमारा शिवानी, ठीक है, शिवानी। इनका कैटेगरी रैंक कितना है? 142 कैटेगरी रैंक है। और ये कौन से कैटेगरी से बिलोंग करती है? जनरल से। और इनका मार्क्स ऑब्टेंड हुआ था 95 में, इनको MGM अलॉट हो गया था। 95 मार्क्स में इनको MGM अलॉट हो गया था। अब हम लोग समरी करेंगे कि BC1 का 94 में अलॉट हुआ, जनरल का 95 में अलॉट हुआ, ठीक है, जनरल EWS का 77 में अलॉट हुआ, 77 मार्क्स में, और रैंक था 18, ठीक है। अब आ गया हमारा ST कैटेगरी का 84 में अलॉट हो गया और SC कैटेगरी का 88 में अलॉट हुआ और BC2 कैटेगरी का 99 में अलॉट हुआ, ठीक है, BC2 99 में लास्ट अलॉट हुआ। तो ये आपका डिपेंड करता है कि आपका कैटेगरी रैंक कितना है, उतने में ही आपका अलॉट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि जनरल का कम में नहीं कर रहा है, जनरल का तो अभी 95 गया और BC2 का ही 99 हो गया। तो डिपेंड करता है कि कितने बच्चे आपसे आगे हैं, ऊपर के रैंक में हैं, ठीक है। तो थैंक यू। इसके बाद मैं SNMMCH का भी मैं डाल दूँगी, ठीक है। थैंक यू।